गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक अपने डिस्कस किया था लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, और आज का जो अपना टॉपिक है वो उसी से रिलेटेड है, इफेक्ट ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस। कि जो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस हैं उसका क्या इफेक्ट होता है, जो अपने पीरियोडिक टेबल है उसके जो एलिमेंट्स हैं उन पर क्या इफेक्ट रहता है, और लेंथेनाइड्स भी किस टाइप से इफेक्ट करते हैं किसको, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जब उनमें हो जाता है। तो उसके बाद देखो अपना टॉपिक है इफेक्ट ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इफेक्ट ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, इसके लिए अपने 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है सिमिलरिटीज इन एटॉमिक रेडियस of 4D and 5D series elements एंड सेकेंड पॉइंट डिस्कस करेंगे अपने सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स। ये 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे अपने कि जो लेंथेनाइड जो कॉन्ट्रैक्शन जो होता है कि एटॉमिक रेडियस को कैसे इफेक्ट करता है, और सेपरेशन ऑफ जब अपने लेंथेनाइड का सेपरेशन करते हैं तो उसको कैसे इफेक्ट करता है। देखो सबसे फर्स्ट पॉइंट ये स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने सिमिलरिटीज इन एटॉमिक रेडियस ऑफ 4D एंड 5D सीरीज एलिमेंट्स। अभी तक आपने ये पढ़ा है कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। एक बार हल्का सा रिवाइज करते हैं कि सीरियम से लेकर जब अपने ल्यूटीशियम तक जाते हैं, मतलब 58 नंबर एटॉमिक नंबर जो है सीरियम का और ल्यूटीशियम का है 71। तो जैसे जैसे अपने लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो साइज है या रेडियस जो है वो क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, कंटिन्यूस क्या होती है, कंटिन्यूस डिक्रीज होती है। और इसी को अपने क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन ये होता है, अपने ये लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो न्यूक्लियर चार्ज है उसकी वैल्यू हमेशा मैक्सिमम रहती है किससे, शील्डिंग इफेक्ट से। शील्डिंग इफेक्ट, तो न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम रहेगी किससे, शील्डिंग इफेक्ट से। तो जो साइज है वो हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर अपनी बात करें शील्डिंग इफेक्ट साइज को इंक्रीज करने में यूज होता है, और न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, साइज को डिक्रीज करने में यूज होता है। तो अपने पढ़ा, आपने लास्ट लेक्चर में देखा कि जो सीरियम से ल्यूटीशियम तक जाएंगे तो जो साइज़ या रेडियस, कुछ भी बात कर लो, एटॉमिक साइज़ की बात कर लो या रेडियस ऑफ एलिमेंट्स की बात कर लो, रेडियस ऑफ एटम्स की बात कर लो, वो क्या होगा, हमेशा डिक्रीज होगा। और ये इसलिए होता है, यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होती है, ये अपने बात कर चुके हैं। अब अपने क्या पढ़ने जा रहे हैं, इस पॉइंट्स के अपने क्या डिस्कस करेंगे। ये कहता है कि 4D और 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो एटॉमिक रेडियस होता है वो सिमिलर होता है, या अपने इसको बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है। वो कैसे होता है, देखो इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी कुछ डाटा बेस पे बात करेंगे अपने। आपको वो डाटा याद रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहते कोई दिक्कत नहीं, वो सिर्फ आपको समझने में काम आएंगे। देखो कैसे, सीरियम जो है उसकी एटॉमिक रेडियस होती है 183 पिकोमीटर, और अगर अपने डाटाबेस पे बात करते हैं तो जो ल्यूटीशियम होता है उसकी एटॉमिक रेडियस होती है 173 पिकोमीटर। तो ये जो है वो क्या होता है, कंटिन्यूस क्या हो रही है, रेडियस डिक्रीज हो रही है। और स्टार्टिंग वाले और लास्ट वाले एलिमेंट में आप ये मानो कि 10 पिकोमीटर का डिफरेंस आ गया। कितना डिफरेंस आ गया, 10 पिकोमीटर का यहाँ पर डिफरेंस होता है। तो देखो
आपको ये तो पता चल गया कि भी जब अपने लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो रेडियस और वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। बट ये जो डिक्रीज है, रेडियस डिक्रीज हो रही है, वो 4D और 5D को कैसे इफेक्ट करती है, ये बात करते हैं अपने। अब देखो आगे अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं इसी पॉइंट को। 4D सीरीज कौन सी होती है और 5D सीरीज कौन सी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 3D से, थोड़ा इजी हो जाएगा और इजी बनाते हैं अपने इसको। 3D, 4D एंड 5D सीरीज। 3D का स्टार्टिंग एलिमेंट स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, इसके 3 एलिमेंट्स की बात करेंगे। उसके बाद 4D का Y, ZR, NB, उसके बाद La, HF और W, टंगस्टन। ये कुछ मैंने 3 एलिमेंट्स नोट किए हैं, 3D के, 4D के और 5D के एलिमेंट्स यहाँ पर मैंने नोट किए हैं। अब देखो आपको ये पता है कि जब अपने किसी भी, अगर आपने पीरियोडिक टेबल को डिस्कस किया था, तो जब अपने अप टू डाउन जाते हैं तो जो साइज होता है वो इंक्रीज होता है। अप टू डाउन जाएंगे तो साइज क्या होगा, साइज इंक्रीज होता है। अब साइज इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि नंबर ऑफ जो शेल हैं वो इंक्रीज होंगे। ये आपको पता है कि जैसे अगर अपने बात करते हैं कोई एटम की बात करें तो ये एक शेल बनाया मैंने, ठीक है, ये दूसरा, उसके बाद ये थर्ड शेल। तो जैसे जैसे अपने शेल इंक्रीज होंगे तो जो साइज है किसका, एटम का या मॉलिक्यूल का, कैसे ही बोल लो, चाहे एटम की बात कर लेते हैं अपने, तो वो क्या होता है, कंटिन्यूस इंक्रीज होता है। ये आपको पता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब स्कैंडियम से यहीं से स्कैंडियम से इटरियम तक आए तो साइज इंक्रीज हुआ, इटरियम से लैंथेनम तक आए तब भी साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और टाइटेनियम से जर्कोनियम तक आए, यहाँ पे भी साइज इंक्रीज होता है। जर्कोनियम से हाफेनियम तक जाएंगे, यहाँ पे भी साइज इंक्रीज होता है। और वेनेडियम से नायोबियम तक जाएंगे और नायोबियम से टंगस्टन तक जाएंगे, तब भी साइज इंक्रीज होना चाहिए। ये आपकी पीरियोडिक टेबल कहती है, जब आपने इसको, यही पॉइंट जब आपने 11th में डिस्कस किया था। बट यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा से कंसेप्ट चेंज हो जाते हैं। और वो कैसे चेंज होते हैं, इसके लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लैंथेनम और हाफेनियम के बीच में यहाँ पर सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक टोटल 14th एलिमेंट प्रेजेंट है। कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं, 14 एलिमेंट। कौन से, सीरियम से ल्यूटीशियम तक। मतलब ये कौन सी सीरीज होगी, LN सीरीज। आपको ये पता है कौन सी सीरीज होगी, ये LN सीरीज होगी, लैंथेनाइड सीरीज होगी। अब आपको ये भी पता है कि जब मैं सीरियम से ल्यूटीशियम तक मूव करता हूँ, लेफ़्ट टू राइट मूव करता हूँ, तो जो साइज होता है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। अब आपने ये भी पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल में कि जब मैं लेफ़्ट टू राइट मूव करता हूँ तो जो साइज होता है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। बट यहाँ पर ये जो साइज का डिक्रेशन है तो वो क्या है कि इसके कंपैरिजन में, जब आपने 11th में डिस्कस किया था उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है कि भाई लैंथेनम से जब अपने हाफेनियम तक गए तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि साइज डिक्रीज हो गया और सीरियम से ल्यूटीशियम के बीच में 10 पिकोमीटर का डिफरेंस आ गया। क्लियर। तो देखो अब क्या होता है, मैं इनके साइज़ लिख रहा हूँ। अब अपने इनको साइज़ नोट करते हैं और फिर आपको ये जो पॉइंट है ये इजीली क्लियर हो जाएगा कि इसमें कैसे वेरी करते हैं साइज़। तो अब आपको बोर्ड पे जितने एलिमेंट दिख रहे हैं 3, 6 और 9, इन 9 एलिमेंट्स के मैं आपको यहाँ पर रेडियस बताता हूँ। आप लोगों को वो याद होती है, बहुत अच्छी बात है। ये नहीं याद होती तो वो आपको सिर्फ समझने में काम आएगी, ज़्यादा उस पर दिमाग ख़राब मत करना। तो देखो यहाँ पर क्या है, जो स्कैंडियम होता है उसका साइज़ अगर मैं बात करता हूँ तो स्कैंडियम की जो रेडियस होती है वो 164 होती है। कितनी होती है, 164 पिकोमीटर। इटरियम की होती है 180 और ये होती है 187। तो स्कैंडियम से जब मैं इटरियम तक गया तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हुए, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हुए तो साइज़ भी इंक्रीज हो गया। और यहाँ से जब मैं यहाँ पर पहुँचा तब भी क्या हो गया, साइज़ इंक्रीज हो गया। बट यहाँ पर और इसके अंदर आप देखना, यहाँ पर आपको थोड़े इंटरेस्टिंग डाटा मिलेंगे। और वो क्या है कि टाइटेनियम की जो साइज होता है वो होता है 145 पिकोमीटर
और टाइटेनियम से जब मैं जर्कोनियम तक जाता हूँ तो इसका साइज हो जाएगा 160 पिकोमीटर, ठीक है। और यहाँ से तो इंक्रीज हो रहा है, और अगर अपने इधर से इधर देखें तो डिक्रीज हो रहा है। ये देखो, जब अपने लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज डिक्रीज होता है, जब अपने अप टू डाउन करते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये जो साइज का है वेरिएशन है ये ऐसे है और इसके लिए ये है। तो देखो 64 से 45 हो गया, जब अपने लेफ्ट टू राइट मूव करें साइज डिक्रीज हो रहा है। और अप टू डाउन देखो 64 से 80 हो गया और 80 से 87 हो गया, जब अपने अप टू डाउन जा रहे हैं तो साइज इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग डाटा मिलेगा। पीरियोडिक टेबल जो है वो क्या कहती है कि अगर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं तो साइज भी इंक्रीज होना चाहिए, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्यों नहीं होता? और HF जो होता है उसका एटॉमिक साइज होता है 158। अब देखो यहाँ पर आप वेरिएशन चेक करो, होना क्या चाहिए। जब अपने इटेरियम से लैंथेनम तक पहुँचे तो 80 से 87 साइज इंक्रीज हुआ, और जब अपने जर्कोनियम से हाफेनियम तक गए तो आप ये मानो साइज अप्रोक्सीमेट इक्वल या थोड़ा सा डिक्रीज मानो, इंक्रीज तो हुआ नहीं। ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर बीच में 14 एलिमेंट्स आ जाते हैं और इनमें अपने टॉपिक पढ़ रहे हैं, उनके अंदर क्या हो जाता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि साइज जो है लेंथेनाइड का सीरियम से ल्यूटीशियम तक जाते हैं तो वो कंटिन्यूस क्या होता है, डिक्रीज होता है। फिर बात करता हूँ मैं वेनेडियम की, नायोबियम की और टंगस्टन की। तो देखो ये जो साइज का डिक्रेशन है इसका इफेक्ट कहाँ तक चलता है। देखो ये जो है वेनेडियम, इसका साइज होता है 137 पिकोमीटर, और उसके बाद ये होता है 146। देखो यहाँ से जब मैं अप टू डाउन जा रहा हूँ तो 37 से 46 आ गया, मतलब साइज इंक्रीज हुआ। बट यहाँ पर कितना रहता है, 146 ही रहता है। तो अगर मैं बात करता हूँ कि जर्कोनियम और हाफेनियम की और नायोबियम और टंगस्टन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये जो है वो बोर्ड का क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड में आपको पेपर के अंदर दिखेगा अगर आपने लास्ट ईयर के क्वेश्चन चेक करोगे तो। देखो तो यहाँ पर 146 और इसका भी साइज 146, मतलब नायोबियम और टंगस्टन का साइज है वो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने के बाद भी क्या रहता है, इक्वल रहता है। और जर्कोनियम और हाफेनियम की बात करते हैं तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने के बाद भी साइज क्या रहता है, इसको आप अप्रोक्सीमेट इक्वल मान सकते हो, क्योंकि ये जो वेरिएशन है ये बहुत ही कम है, बहुत ही माइनर है, बट कुछ तो है। तो या तो इसको अप्रोक्सीमेट इक्वल मानो या इसका क्या मानो, थोड़ा सा डिक्रीज ही मानोगे आप। तो ये जो है ये आपने चार्ट याद करना है कि भाई अब देख लो किसी भी आप इस जो पीरियड्स है इसमें चेक करो, लेफ्ट टू राइट मूव करोगे 64, 45, 37 साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज। और इसमें देख लो 80, 60, 46 साइज क्या हुआ, डिक्रीज। इसमें क्या है 87, 58, 46 साइज क्या हुआ, डिक्रीज। बट जब मैं बात करता हूँ कि अप टू डाउन जाता हूँ तो साइज क्या चाहिए मेरे को, साइज होना चाहिए इंक्रीज। ये कंसेप्ट आपने 11th में डिस्कस किया था। अब ये जो था वो जो कंसेप्ट आपने पढ़ा था वो पूरी पीरियोडिक टेबल के लिए था, बट अगर मैं अलग अलग ग्रुप्स की बात करता हूँ तो वहाँ पर अब आप और पी ब्लॉक में भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पे भी आपको वेरिएशन मिलेंगे। बट जो अगर मैं मेजर बात करता हूँ, बड़ी बात करते हैं अपने, तब तो साइज़ का वेरिएशन ऐसे होता है। और अगर मैं एक एक ग्रुप को लेकर इसको डिस्कस करूँगा तो जो साइज़ का वेरिएशन है वो ऐसे आ जाता है। और यहाँ पर साइज़ का वेरिएशन बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि यहाँ से जर्कोनियम से हाफेनियम तक आप जब अपने जा रहे थे तो साइज़ इंक्रीज होना चाहिए था, और नायोबियम से टंगस्टन तक जा रहे थे तब भी साइज़ क्या होना चाहिए था, इंक्रीज होना चाहिए था, बट यहाँ पे नहीं हुआ। और उसका रीज़न यही है कि सीरियम से ल्यूटीशियम तक जाते हैं तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आ जाता है और वो क्या हो जाता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये अपना फर्स्ट पॉइंट था कि सिमिलरिटीज़ इन एटॉमिक रेडियस ऑफ 4D एंड 5D सीरीज। तो देखो ये 4D सीरीज है और ये 5D सीरीज है, इनके कुछ एटम्स जो होते हैं उनमें क्या पाई जाती है, रेडियस में बिल्कुल सिमिलर या अप्रोक्सीमेट इक्वल, आपने इसको क्या बोल सकते हैं, रेडियस बोल सकते हैं। अब अपने इसका सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं और वो था सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स। तो देखो अभी आपको ये तो पता चल गया कि साइज बहुत वेरी करता है। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट में भी यही बात करेंगे, और वो पॉइंट क्या है वो देखें अपने, एक मिनट वेट करो ज़रा। सेकंड पॉइंट अपने बात करते हैं सेपरेशन ऑफ
लेंथेनॉइड्स। अब देखो आपको पता है कि लेंथेनॉइड को जो एलिमेंट है सीरियम से ल्यूटीशियम तक वो सभी एलिमेंट्स नेचर में प्रेजेंट हैं। कहाँ पर? नेचर में, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो अर्थ क्रस्ट में, अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है। तो इनको जो सेपरेशन होता है वो बहुत ही टफ होता है, और उस टफ होने का रीज़न ये है कि यहाँ पर इनका जो साइज है ना वो इक्वल मान लो आप, या आप क्या मानो अप्रोक्सीमेट इक्वल। और ये क्यों होता है? ये होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। तो एक मिनट रुको, CONTRACTION लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के इसका रीजन रहता है, और उनका साइज क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। तो इनका जो सेपरेशन होता है, अगर अपने सिलेबस में 6 चैप्टर आपके रहता है, अभी आपको पता है कि सिलेबस में आपका थोड़ा कुछ रिड्यूस होगा, तो अगर आपके सिर्फ चैप्टर रहते 6 चैप्टर जो है वहाँ पर आपको क्या है, वो जो टॉपिक अपने पढ़ेंगे उसमें सेपरेशन है कि जो अर्थ क्रस्ट से अपने जो एलिमेंट्स हैं उनको कैसे डिस्कवर करते हैं, उनको सेपरेशन कैसे करते हैं। तो इसके लिए क्या रहता है कि ये जो है साइज़ इक्वल रहता है। साइज़ इक्वल जब अगर रहेगा लेंथेनॉइड्स का, तो उनकी जो केमिकल रिएक्टिविटी है, केमिकल रिएक्टिविटी का मतलब ये है कि जब मैं किसी भी, जैसे एक्सपोज करो कि ये यहाँ पर ये अर्थ क्रस्ट है, इतना सारा अपने पास अर्थ क्रस्ट है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं। तो ऐसे तो है नहीं कि एक एटम को मैं यहाँ से हटा लूँ, ये सीरियम लो जी, और दूसरे को हटा के अलग कर दूँ, ये ल्यूटीशियम पड़ा जी, ऐसे तो होता नहीं। तो इनकी क्या करानी होती है कि किसी सेपरेशन करने के लिए इनका एक प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर अपने 6 चैप्टर में फॉलो करेंगे। तो वो प्रोसीजर क्या होता है, उसके अंदर छोटी सी सिंपल सी अपने बात कर लेते हैं, इसकी थोड़ी थीम देख लेते हैं कि अगर ये अर्थ क्रस्ट के कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर एक जगह क्या है प्रेजेंट हैं, तो इसको अलग करने के लिए मेरे को क्या कराना पड़ता है, किसी दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करानी पड़ती है। इसको क्या करानी पड़ती है? दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करानी पड़ती है। तब आपको मैंने ये बता दिया कि साइज जब इनका क्या रहता है, इक्वल रहता है, तो इनकी केमिकल रिएक्टिविटी भी है वो भी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। मतलब मैं यहाँ से एक पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक एलिमेंट यहाँ से आउट नहीं कर सकता, इसको सेपरेट नहीं कर सकता। इसके लिए आपको एक छोटा सा प्रोसीजर होता है, वो होता है आयन एक्सचेंज मेथड। तो इसके सेपरेशन के लिए आयन एक्सचेंज मेथड यूज होता है। और आयन एक्सचेंज क्या होगा कि वापिस आ जाओ, ये अर्थ क्रस्ट है, यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं लेंथेनॉइड्स के, ओके। यहाँ पर मेरे को कुछ एलिमेंट्स अगर अलग करने हैं, तब मैं क्या करूँगा, वो जो कंपाउंड जिसके साथ मैं रिएक्शन कराऊंगा वो भी लेंथेनॉइड्स के ही होंगे। क्योंकि इनका साइज़ क्या रहता है, इक्वल रहता है। तो मैं इनको किसी स्पेसिफिक प्रोसेस से अलग नहीं करा सकता। और किस से अलग करा सकता हूँ मैं इनको सेपरेट करने के लिए मेरे को एक मेथड चाहिए आयन एक्सचेंज का। आयन एक्सचेंज का मतलब ये है कि इसके अंदर आपके लेंथेनॉइड के आयन्स प्रेजेंट हैं, तो मैं जो भी कंपाउंड लूँगा जिसके साथ इनको रिएक्ट कराऊंगा, उस कंपाउंड में भी मेरे को Ln+3 ही चाहिए। जब Ln+3 होगा और दूसरे Ln+3 को वो एक दूसरे को एक्सचेंज तो कर सकता है, बट वो एक दूसरे को अलग से सेपरेट अपने करने का कोई प्रोसीजर नहीं होता। तो सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड, ये भी एक बार बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, शायद 2018 में। ये सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड 17 या 18 में आया हुआ है, ये मान लो, पर आया है, ये मेरे को पता है, ठीक है। तो अब इसका रीजन क्या होता है, ये जो सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड ये इजीली क्यों नहीं हो सकता, ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये जो साइज होना है वो इक्वल होता है। और साइज इक्वल किस लिए होता है, साइज इक्वल होता है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। आज अपने इतना ही, नेक्स्ट कल डिस्कस करेंगे अपने एक्टिनॉइड्स। थैंक यू।